हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है लेस्ट एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं डाइस के क्वेश्चन के बारे में। रीजनिंग स्पेशल या क्लास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 5 ऐसे रूल आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में, जिसको जानने के बाद आप दुनिया का हर सवाल सॉल्व करने में एबल हो जाएंगे। वो भी मात्र 10 सेकंड में आप दुनिया का कोई भी सवाल डाइस से रिलेटेड हो सॉल्व कर सकेंगे। पेन और कॉपी भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है यह वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम डाइस के एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर हो जाता है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डाइस चैप्टर के बारे में ऐसे 5 रूल बताने वाला हूं, जिनको जानने के बाद आप डाइस का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फटाफट से पहले डाइस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि क्या हैं वो डाइस के 5 रूल, क्या हैं वो डाइस के ऐसे 5 रामबाण रूल, जिनको जानने के बाद आपकी जो डाइस की प्रॉब्लम है वह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, डाइस के उस 5 रूल पर जाने से पहले आपको डाइस की बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं एक नज़र में। तो आप देख ही रहे होंगे कि डाइस का यहाँ पर जो सिंबल है, डाइस का फिगर बना हुआ है यहाँ पर। और डाइस में कितने अंक होते हैं, तो डाइस में 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। 6 अंक होते हैं तो सतह भी 6 होती है। सतह किसको कहते हैं फ्रेंड? तो सतह की जहाँ पर बात होती है तो सतह ये होती है जहाँ पर ये जो डिजिट हैं लिखे हुए हैं, सतह होती है। सतह 6 होती है। 3 हमें दिखती है और 3 नहीं दिखती है। 1 2 3 सतह यहाँ पर सामने आपको दिख रही है, और पीछे भी 1 सतह होगी, 2 सतह होगी और 3 सतह पीछे भी होगी। तो 6 सतह हो जाती हैं, जो कि हमें 3 सतह दिखती हैं और 3 सतह नहीं दिखती हैं। किनारा कितना होता है, तो किनारा 12 होता है। इसमें 12 किनारा होता है। और कोना कितना होता है, तो कोना यहाँ पर 8 हो जाता है। तो डाइस में कुल मिलाकर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। सतह की बात करें तो सतह 6 होती हैं, किनारा 12 होता है और कोना 8 होता है। तो ये डाइस के कुछ रूल्स हो जाते हैं। और बात करते हैं कि डाइस की टाइप्स के बारे में। तो डाइस 2 प्रकार का होता है। मानक पासा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा हो जाता है ऑर्डिनरी डाइस। तो यहाँ पर टाइपिंग मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट करके यहाँ पर ऑर्डिनरी डाइस लिख लीजिएगा। तो एक मानक पासा होता है जिसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और दूसरा ऑर्डिनरी डाइस होता है। तो मानक पासा की क्या डिफिनेशन है? मानक पासा की डिफिनेशन है 2 निकटवर्ती अंक को जोड़ने से 7 ना मिले। 2 निकटवर्ती अंक को जोड़ने से 7 ना मिले, या फिर 2 विपरीत अंकों को जोड़ने से 7 मिले, तब वह जो पासा होता है वह मानक पासा होता है। तो एग्जाम्पल से हम इसको समझने वाले हैं। इसमें कहा गया कि अगर जो 2 निकटवर्ती का मतलब है कि जो दोनों बगल में अंक होते हैं, पास ही अंक जो होते हैं, अगर उनको जोड़ने से हमें 7 मिल रहा है तो वह मानक पासा नहीं होता है। अगर 7 नहीं मिल रहा है तो वह मानक पासा हो जाता है। और अगर जो 2 विपरीत अंक जोड़ें तो अगर 7 मिले, विपरीत अंकों को जोड़ने से अगर 7 मिलता है तो वह मानक पासा होता है। या फिर निकटवर्ती अंक को जोड़ने से 7 ना मिले, तब वह मानक पासा होता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम समझें यहाँ पर, तो 5 + 2 7 हो जा रहा है। 2 निकटवर्ती ये अंक हैं और इनको जोड़ने से 7 मिल रहा है, तो यह मानक पासा नहीं है। और यहाँ पर देखें 6 + 1 2 निकटवर्ती सतह है और इनको जोड़ने से भी 7 मिल रहा है, तो यह भी मानक पासा नहीं है। अगर हमें 6 प्लस यहाँ पर विपरीत में मिलता तो यह मानक पासा हो जाता। अब बात करें ऑर्डिनरी डाइस के बारे में। तो ऑर्डिनरी डाइस का मतलब है 2 निकटवर्ती अंक को जोड़ने से अगर 7 मिल जाए तो उसे ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं। आप यहाँ पर ऑर्डिनरी डाइस लिख लीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिसप्रिंट है। अगर 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 मिल रहा हो तो उसे ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 5 + 2 7 हो रहा है और निकटवर्ती अंक हैं, तो इनको जोड़ने से 7 मिल रहा है, तो यह ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। 6 + 1 को जोड़ने से भी मिल रहा है 7, तो यह भी ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। तो ये दोनों ऑर्डिनरी डाइस हैं हमारे।
तो ये हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब उन 5 रामबाण रूल के बारे में आते हैं जिनको समझने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। रूल नंबर 1 है हमारा यहाँ पर, एक सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। यानी कि एक सतह जो होती है उसके 4 निकटवर्ती सतह होती हैं और एक विपरीत सतह होती हैं। सतह मान लीजिए यहाँ पर ये 5 हमारी एक ऊपरी सतह है, तो इसका 4 ये भी निकटवर्ती होगा, एक ये भी निकटवर्ती होगा और इसके बगल में जो होगा वो भी निकटवर्ती होगा और इसके बगल में होगा वो भी निकटवर्ती होगा और जो नीचे होगा इसके नीचे की साइड में वह उसकी विपरीत सतह होगी। तो 5 की सबसे नीचे वाली सतह जो होगी वह सबसे विपरीत होगी, बाकी सारी जो सतहें होंगी उसकी निकटवर्ती सतहें होंगी। तो यहाँ पर 5 की कितनी सतह निकटवर्ती है, तो 4 सतह निकटवर्ती है और एक सतह विपरीत हो जाती हैं। तो वही कह रहा है कि एक सतह के 4 निकटवर्ती होती हैं और एक विपरीत सतह होती हैं। तो चलिए इसको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि रूल नंबर 1 से हमारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हो कि अंक 4 का निकटवर्ती बताइए, तो आपको सबसे पहले ढूंढना है कि 4 किन किन सतहों पर है, किन किन फिगर में है। तो 4 यहाँ पर आपको एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है। तो 4 2 फिगर में हमें दिख रहा है। 4 किन किन फिगर में दिख रहा है, इस फिगर में दिख रहा है। तो अब रूल क्या कहता है कि एक सतह के 4 निकटवर्ती होती हैं और एक विपरीत सतह होती है। तो 4 के कितने 4 निकटवर्ती हमें ढूंढना है और जो बच जाएगा वही विपरीत हो जाएगा। इसको आपको ध्यान से समझना है रूल को कि एक सतह जो होती है उसके 4 निकटवर्ती होते हैं। जब से मैंने आपको 5 का एग्जांपल लेकर बताया है कि 5 के कितने निकटवर्ती होंगे और एक विपरीत सतह होगी। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है 4, यहाँ पर लिख लेंगे हम, सबसे पहले 4 लिख लेंगे। अब इसके निकटवर्ती सतह को ढूंढेंगे। तो 4 का निकटवर्ती सतह यहाँ पर कौन कौन सा है, 5 है और 1 है। तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 4 जो है, यहाँ पर इसका निकटवर्ती, इस वाले फिगर में 4 का निकटवर्ती कौन कौन है याद रहे। जो जो डिफरेंट रहेगा वही लेंगे, अगर कॉमन रहेगा तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो इस फिगर में 4 का निकटवर्ती कितना है, तो 4 का निकटवर्ती यहाँ पर 6 है और 3 है। तो एक सतह है जो कि हमारी 4 सतह है और उसकी कितनी निकटवर्ती सतह यहाँ पर आ रही हैं। तो 4 निकटवर्ती सतह हमें प्राप्त हो रही हैं, 5, 1, 6 और 3, 4 निकटवर्ती सतह प्राप्त हो रही हैं। और इसमें क्या हमें नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमें 2 नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वह विपरीत सतह हो जाएगा। 4 का विपरीत सतह हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको ढूंढ लेना है यहाँ पर कि अगर आपको जिस भी अंक का विपरीत बोले तो सबसे पहले उसका जो निकटवर्ती सतह यहाँ पर ढूंढ लेना है। अगर 4, 2, 3 फिगर में दिया गया है तो सबसे पहले उसका निकटवर्ती ढूंढ लेना है। तो 4 का यहाँ पर हमें 2 निकटवर्ती इसमें मिल रहा है और 2 निकटवर्ती इसमें मिल रहा है। तो टोटल रूल भी कहता है कि एक सतह का 4 निकटवर्ती होता है। तो 4 का यहाँ पर 2 निकटवर्ती हमें यहाँ पर मिल रहा है, 5 और 1, और 4 का निकटवर्ती हमें यहाँ पर मिल रहा है 6 और 3। तो क्या मिसिंग है, 2। तो 2 उसका विपरीत सतह हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इसको आप अपने दिमाग में हमेशा बिठा कर रखिएगा, तभी आपसे ये जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व होंगे। तो वह जो बात है कि सबसे पहले आपको जो मैं 5 रूल बता रहा हूं उसको ये बात दिमाग में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले उसमें रूल 1 को ट्राई करो। रूल 1 से आंसर ना आए तो रूल 2 को ट्राई करो। अगर उससे भी आंसर ना आता है तब रूल 3, उसके आंसर ना आता है तो रूल 4 और उससे भी आंसर ना आता है तो रूल 5। यानी कि आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। सबसे पहले रूल 1 का यूज़ करना। अगर आप देखना क्वेश्चन वैसे ही पता चल जाएगा कि रूल 1 लगेगा कि नहीं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको एक बार देख लो कि उसमें कहीं पहला रूल तो नहीं लग रहा है। अगर पहला रूल नहीं लग रहा है तो दूसरा रूल ट्राई करो, दूसरा नहीं लग रहा है तो तीसरा नहीं तो चौथा नहीं तो 5वां। तो यहाँ पर रूल 1 मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। कह रहा है किसी 2 डाइस में यदि 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे के विपरीत होगा। यानी कि यहाँ पर हम एग्जांपल से समझेंगे कि अगर किसी भी 2 डाइस फिगर दिया गया है और उसमें जो 2 अंक होंगे वह कॉमन होंगे। यानी कि किसी भी 2 डाइस फिगर में अगर 2 अंक कॉमन रहे तो जो तीसरा अंक होगा वह तीसरे के विपरीत होगा। एग्जांपल से समझेंगे कि इन दोनों डाइस फिगर में क्या 2 अंक कॉमन मिल रहे हैं। तो हमें एक 5 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। 5, 3 इसमें भी कॉमन मिल रहा है और इसमें भी कॉमन मिल रहा है। यानी कि 2 डाइस फिगर में हमें 2 अंक कॉमन मिल गए हैं। 5, 3 इस फिगर में है और 5, 3 इस फिगर में है। तो इस दोनों फिगर का जो कॉमन अंक होगा वह होगा 5 और 3। तो 5 और 3 इन दोनों डाइस फिगर में
कॉमन हो जाएगा तो 5 3 कॉमन हो गया, तो जो बचता है 1 और 2 तो यह दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन हो जाते हैं तो जो 2 अंक बचते हैं वह आपस में विपरीत हो जाते हैं। जो तीसरा अंक बचता है वह दूसरे फिगर के तीसरे अंक से विपरीत हो जाता है। तो यही है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है? किसी 2 डाइस फिगर में यदि कॉमन अंक समान सतह पर रहे, बाकी अंक एक दूसरे का विपरीत रहता है। यानी कि कहने का मतलब है किसी 2 डाइस फिगर में यदि कॉमन अंक, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि कॉमन क्या है। मान लीजिए हमें यहाँ पर 4 मिल रहा है कॉमन, और ये एक समान सतह पर है, यानी कि 4 इस वाले फिगर में भी 4 ऊपरी सतह पर है और इस वाले फिगर में भी 4 ऊपरी सतह पर है। तो कह रहे हैं कि बाकी अंक एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी कि जो बाकी अंक बचे हैं 3 और 5 और यहाँ पर 1 और 2, तो वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। जैसे 3 का विपरीत 1 हो जाएगा और 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो रूल नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। रूल नंबर 4 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर कि किसी 2 डाइस फिगर में यदि कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है। कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि कह रहे हैं कि किसी 2 डाइस फिगर में, यहाँ पर 2 डाइस फिगर हमें दिया गया है और इसमें कहा गया कि दोनों जो कॉमन अंक हैं, सबसे पहले यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन 2 दिख रहा है हमें और वह अलग अलग सतह पर है। यही रूल कह रहा है कि 2 डाइस फिगर में जो कॉमन अंक होगा वह अगर अलग अलग सतह पर होगा तो कॉमन फिगर से जो कॉमन अंक होगा उससे शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि 6 का हमें विपरीत बताना है तो 6 का विपरीत बताने के लिए सबसे पहले 2 को क्लॉकवाइज लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्लॉकवाइज लिखा जाता है। क्लॉकवाइज कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी चलती है, तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखना है। तो सबसे पहले इस वाले फिगर में हमें 2, 6 और 5 क्लॉकवाइज हमने लिख लिया। अब इस वाले फिगर में तो जहाँ पर कॉमन अंक होगा वहीं से शुरू करेंगे, ना कि जिस सतह पर होगा। जहाँ पर कॉमन अंक होगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी सतह पर है कॉमन अंक, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 2, 4 और 1, 2, 4 और 1, तो यहाँ पर जो कॉमन हमें 6 का विपरीत मिल रहा है, 6 का विपरीत हमें 4 मिल रहा है, तो 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो कह रहे हैं किसी 2 डाइस फिगर में जब जो कॉमन अंक होगा अलग अलग सतह पर होगा तो कॉमन अंक से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले फिगर से जो संख्या होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेंगे, उसके नीचे दूसरे फिगर से जो संख्या होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेंगे और जिस संख्या के नीचे जो संख्या आएगी वह उसका विपरीत हो जाएगा। तो चलिए अब रूल नंबर 5 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 5 कह रहा है कि किसी 2 डाइस में कोई कॉमन नहीं होता है तो सभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सबसे सिंपल रूल यही है कि जब 2 डाइस फिगर दिया गया हो और उसमें कोई भी अंक कॉमन ना हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2, 4, 5 पहले डाइस में है, 1, 6, 3 पहले दूसरे डाइस में है, इसमें कोई भी जो अंक है वह कॉमन नहीं है। तो कह रहे हैं कि तो सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा और 4 का विपरीत यहाँ पर 3 हो जाएगा। जिस सतह पर जो अंक है उस सतह पर दूसरे फिगर में जो अंक होगा वह आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो ये हैं रीजनिंग के डाइस के चैप्टर के 5 रूल, जिनको आप जानने के बाद आसानी से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रीजनिंग के डाइस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो सीरीज़ में। तो यह आपकी पहली वीडियो है। कल जब हम आएंगे तो इन सभी रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, जिसके आपसे प्रैक्टिस बन जाएगी और आप कोई भी सवाल सॉल्व करने में एबल हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब कल हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।